Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the another topic of your chapter number 1, which includes the multiplication and division. And the pages we cover in it includes 9 to 15, and we also discuss the exercise 1C. So very first thing that you must know is about the basics of multiplication and division. So let's start from the multiplication. Multiplication में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. सो जो नंबर आपके पास यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 नंबर को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेंट. ठीक है. और उस नंबर के साथ जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो यहाँ पर 2 है, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर. उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 24 आ रहा है, वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट. ठीक है. सो ये तीन आपके पास नेम्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में. पहला आपके पास मल्टीप्लिकेंट होता है जो कि नंबर होता है. देन आपके पास मल्टीप्लायर होता है, वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे होते हैं एक रिक्वायर्ड नंबर के साथ. उसके बाद आपके पास जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आंसर है, यानी कि हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है. उसके बाद हम लोग मूव करते हैं डिवीजन के बेसिक्स की तरफ. सो डिवीजन के बेसिक्स में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं. एक नंबर जो होता है जिसके साथ हमने डिवाइड करना होता है, वो हमारे पास होता है डिवाइज़र. ठीक है. उसको हम कहते हैं डिवाइज़र, क्योंकि यहाँ पे हम 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 4 हमारे पास डिवाइज़र है और 11 जो है वो हमारे पास है डिविडेंड. ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास क्या रिमेनिंग आंसर आता है 8. सो यहाँ पर जो 2 यूज़ हो रहा है, इसको हम कहते हैं कोशेंट. ठीक है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 11 और 8 आ गया. अब यहाँ पर हम 8 को 11 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक रिमेनिंग जो है वो अमाउंट बच जाती है, जिसको हम कहते हैं 3. ठीक है. सो यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 है, तो 3 जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर. तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं डिवीजन में. जो आपके पास 2 होता है, यानी 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास 8 आया. ठीक है. और रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास 11 था, सो 11 हमारे पास डिविडेंड हो गया, 4 हमारे पास डिवाइज़र हो गया, 2 हमारे पास कोशेंट हो गया, और 3 जो आपके पास आंसर आया वो हमारे पास रिमाइंडर हो गया. अब हम लोग मूव करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ. हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम अपनी 3 प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. सो कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो ये स्टेट कर रहा है कि जो आपके पास रिजल्ट होता है नंबर्स का, वो सेम रहता है अगर आप उन दोनों नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करें. सो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए है. पहले a था, फिर b था, फिर हमने ऑर्डर चेंज करके बी ए लिखा और उन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के पास जो है यहाँ पर 20 प्लस 16 लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं अगेन उसका ऑर्डर चेंज करके 16 प्लस 20 लिख देती हूँ. सो मेरे पास दोनों का आंसर 36 ही आएगा. सो ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि उनके आंसर्स पे कोई जो है वो चीज़ वेरी नहीं करती. अब ये तो आप लोगों के पास एक कम्यूटेटिव लॉ हो गया एडिशन का. सो एक कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है. आप लोगों के पास अगर यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करना चाहते हो, तो वो तब भी आपके पास सिमिलर आंसर्स देगा. ओके. अब मल्टीप्लिकेशन के लिए है. मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास 20 और 16 हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगेन वो ये कहता है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन के केस में भी दोनों के ऑर्डर को चेंज करोगे तो वो आपके पास आंसर सेम ही देगा. तो कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करने से आंसर्स कभी भी वेरी नहीं करते. उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रुपिंग डिफरेंट उनको ग्रुपिंग करके, तो तब भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एसोसिएटिव लॉ की, तो हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ है एडिशन का. ठीक है. एडिशन के केस में आपके पास यहाँ पर एडिशन का साइन यूज़ हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ में
मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास अगर एक एग्जांपल है, पहली वाली इसको हम देखें तो हमारे पास 9 + 10 + 8, यानी पहले लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ग्रुपिंग है वो b + c की है और राइट साइड पे जो हमारे पास ग्रुपिंग है वो a + b की है। सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुपिंग के बाद भी जो आंसर आया है दोनों का वो सेम ही आया है, जो कि 27 है। दूसरा है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का लॉ, ये उसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी हुई है। सो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी दो नंबर्स को, तीन नंबर्स आपके पास हैं ए बी सी, उनको डिफरेंटली ग्रुप किया जाए, यानी एक दफ़ा ए बी सी को और एक दफ़ा ए बी को ग्रुप किया जाए तो आपके पास तब भी आंसर सेम आता है, जैसे कि यहाँ पे 720 लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे अगर नंबर लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो इसमें हम कैसे करते हैं, ये आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास a × b + c है। ठीक है, राइट साइड पे हमने क्या किया, a × b + a × c कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया a को दोनों नंबर्स के साथ। सो उससे क्या है, हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे पास सिमिलर आंसर्स आते हैं, जो कि 140 आ रहा है। ये तो था आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ये आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है आपके पास, ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें एडिशन की जगह पे हम लोगों ने माइनस का साइन यूज़ कर लिया है, जो कि सब्ट्रैक्शन का साइन है, और सब्ट्रैक्शन का साइन है। सो उस केस में भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ पर है, जो कि 14 है। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास तीन लॉज हैं, और ये तीनों लॉज हमें ये स्टेट करते हैं कि आपके कम्यूटेटिव लॉ में आप लोगों का ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सोल्यूशन पे। सेकंड पे एसोसिएटिव है, ग्रुपिंग करके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आंसर पे। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो नंबर्स को एक दूसरे के साथ, तो उसमें भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर के ऊपर आंसर सेम ही रहता है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे पास है पेज नंबर 14 एंड 15 के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो 14 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने आपको पिक्चर्स नोट्स भेज दिए हैं, उन पे सोल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं। ये बिल्कुल सिमिलर सोल्यूशंस हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के। सो वो अगर आप खुद भी उसको चेक कर सकते हो, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कहता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। हमें एक नंबर दे दिया गया है और हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो अब हमारे पास नंबर है 105 और 322, इसको हमने करना है 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्टली हम इस ज़ीरो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0 2s are 0, इस ज़ीरो को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, इस 1 को हमने इन पूरे टर्म के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके। अब 0 2s are gives you 0, 0 multiplied by 2 gives you 2, 0 multiplied by 3 gives you 0, 0 multiplied by 5 and 0 gives to every number gives 0। उसके बाद नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से हम यहाँ पर लगाते हैं क्रॉस, क्योंकि ये स्पेस हम लोगों ने छोड़नी होती है। एक डिजिट की स्पेस आप छोड़ते हो, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट की तरफ हम लोगों ने मूव करना होता है। सो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 1। सो हम लोग यहाँ पर अब लिखने जा रहे हैं 2 1s are 2, again 2 1s are 2, 3 multiplied by 1 gives you 3, 5 multiplied by 1 gives you 5, 0 multiplied by 1 gives you 0, 1 multiplied by 1 gives you 1। अब हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, ओके, यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, और सॉरी ऐड करना है हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को। ठीक है, सो 2 + 0 gives you 2, 2 + 0 gives you 2, 3 + 0 gives you 3,
5 0 एंड 1। सो इस तरह से हम अपने दो नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके उसके बाद हमारे पास नंबर है एक और उसमें हम लोगों ने 100 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, नंबर पहले लिखेंगे आपके पास 4 5 0 1 8 और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास 0 है, हम यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई टू एनी नंबर गिव्स टू 0, फिर हम एक स्पेस छोड़ेंगे, अगेन आपके पास 0 है एंड 0 अगेन मल्टीप्लाइज टू एनी नंबर गिव्स यू 0। उसके बाद हमारे पास दो स्पेसेस हम छोड़ते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग छोड़ते हैं और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 5 एंड 4। अब हम इसको जो है वो ऐड करेंगे। सो 0 0 8 प्लस 0 गिव्स यू 8, 1 प्लस 0 गिव्स यू 1, 0 5 एंड 4। So that's how you can solve number, multiply the number with 100. थर्ड में हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमारे पास जो नंबर है उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम पहले अपना नंबर राइट अप करेंगे, दैट 618 500 और इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने स्पेसेस का ध्यान रखना है, प्लेसेस का ध्यान रखना है और स्पेसेस का ध्यान रखना है। जो जिस प्लेस पे नंबर है आपने उसी प्लेस पे नंबर को लिखना है। सो अब यहाँ पर हमारे पास 0 अगेन मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई टू एनी नंबर गिव्स यू 0, एक स्पेस हम छोड़ेंगे। उसके बाद अगेन आपके पास 0 है, देन अगेन हम दो प्लेसेस छोड़ेंगे, अगेन हमारे पास 0 है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 1 है। यहाँ पर हम 3 स्पेसेस छोड़ेंगे और 3 स्पेसेस छोड़ने के बाद ओके 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 गिव्स 0, देन आपके पास अगेन जो है वो 0 आएगा, देन आपके पास 5 1s are 5, 8 1s are 8 और उसके बाद आपके पास दो नंबर आते हैं 6 एंड 1, स्पेस नहीं है 6 ओके अब हमने इसको करना है ऐड करना है। ऐड करके हम लोग इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। सो हमारे पास इसको ऐड करने से आता है 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0 और 5 यहाँ पर, यहाँ पर 8 1 एंड 6, स्पेस थोड़ी सी कम रह गई है, ठीक है। सो इस तरह से हम नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे जब वो 1000 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिवाइड द नंबर फॉलोइंग नंबर बाय 10। हमारे पास एक रिक्वायर्ड नंबर है, हमने उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 3 4 7 0 8 एंड 0 और यहाँ पर आपके पास है 10। सो 10 3s are 30, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 4 बचता है, ये 7 नीचे आएगा, 10 4s are 40। ओके अब हमने यहाँ पर 10 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर आप इस 10 को हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड नंबर होता है ये वाला, हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, हम 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट नंबर को जहन में रखना है। सो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि आपके पास उससे करीब करीब क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज जो है उस नंबर से हो, यानी उससे ऊपर भी ना जाए और उससे बहुत कम भी ना हो। अब यहाँ से 10 3s are 30 होता है, ठीक है, और हमारे पास नंबर है 34। सो जब हम
10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आता है, लेकिन अगर हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 आएगा, और 40 हमारे पास 34 से एक्सीड कर जाता है। ठीक है, सो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने उससे जो करीब नंबर होता है लेकिन उससे छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए उससे लेते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और 30 लिया। ठीक है, उससे हमने माइनस किया तो 4 आया। हमने एक नंबर 7 को उतारा और 10 4s are 40 है। अब यहाँ पर जब 10 4s are 40 है तो 5 के साथ जब हम उसको करेंगे तो वो 50 हो जाएगा, 47 से ग्रेटर हो जाएगा। सो इसलिए हमने 40 के साथ किया। सो अब हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, ऊपर से हम 0 को उतारेंगे सो हमारे पास 70 हो जाएगा। ठीक है, सो जब हमने यहाँ पर 70 को उतारा है सो हमारे पास डिवाइड करने से यहाँ पर आया 0, और अब यहाँ से 10 7s are 70 हो जाएगा। ठीक है, ओके यहाँ पर अब एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है मैंने, कि जब आप लोगों के पास पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी आपके पास रिमेनिंग 0 बच जाता है और आपके पास पीछे नंबर्स रिमेनिंग होते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर ऊपर 0 लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बाकी 2 नंबर्स को नीचे उतारते हैं जो कि 80 है। ठीक है, सो यहाँ पर 10 8s are 80 हो जाएगा आपके पास, और आंसर आपके पास 0 आएगा। सो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 100। अब हमारे पास जो नंबर है हमने उसको 100 से डिवाइड करना है। सो अब आपने क्या करना है, अगेन उसी तरह से 780 लिखना है, देन 000 लिखना है, और देन आपने यहाँ पर 100 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि 100 है इसलिए हम लोग 780 ले रहे हैं, यानी 2 डिजिट नंबर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर को हम लोग कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 780 है। सो 100 को हम लोग ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 780 के क्लोज हो। अगर हम 100 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 700, और अगर हम 100 को 8 से मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट 800। ठीक है, सो 800 एक्सीड कर जाता है तो हम इसको यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 700 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने से हमें 80 मिल रहा है। ठीक है, अब 80 के ऊपर टेबल नहीं जा सकता, रीज़न ये है कि आपके पास 2 डिजिट नंबर है और वो 3 डिजिट नंबर है, इसलिए हम 0 को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास 800 हो जाएगा। ठीक, सो 7 8s are गिव्स यू 800, और ये हमारे पास हो गया 0। अब ये 0 जो आपके पास 2 रिमेनिंग रह गए हैं ये ऊपर आपके पास चले जाएंगे, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, और उसमें हम लोगों ने 1000 से उसको डिवाइड करना है। सो हमारे पास नंबर है 8 5 6 एंड 000 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने 4 डिजिट नंबर लेना है। सो यहाँ पर हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सीड हो जाएगा। सो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 560 आंसर आएगा। अब 560 डेफिनेटली छोटा हो गया, 3 डिजिट हो गया। अगेन हम ऊपर से एक 0 उतारेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा आपके पास। तो अब ये आपके पास 4 डिजिट हो गया। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5000 आएगा। सो अगेन वी आर लेफ्ट विथ 600। अब ऊपर से एक 0 उतरेगा, ये वाला। तो अब आपके पास 6000 बन गया। तो अब हम 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6000 आएगा। सो ये इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और हम लोगों ने अब इसको करना है सॉल्व, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो आपके पास एक रिक्वायर्ड नंबर है, हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे पहले हम लोग करते रहे हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कैरी भी जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों ने कैरी का ख़ास ध्यान रखना है। सो मैं आप लोगों के सामने डिफरेंट कलर्स को चेंज करके बताऊंगी कि हम कैरी को कैसे लेते हैं। सो सबसे पहले है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स यू 25। सो यहाँ पर आपके पास 2 आया और नीचे 5 आया।
देन 5 6 आर हमारे पास होता है 30 और 30 प्लस 2 32 3 यहाँ 2 नीचे 5 1 ज़ा 5 6 7 8 8 आ गया देन 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 0 नीचे देन 5 8 ज़ा 40 4 ऊपर 1 नीचे एंड 5 1 ज़ा 5 6 7 8 एंड 9 ऑलराइट। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ 2 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है सो 5 2 ज़ा 10 सो यहाँ पर अगेन 1 कैरी। अब आपने इन दोनों कैरीज को मिलाना नहीं है, ये वाले कैरीज जो थे ये आप लोगों के और थे, अब हम लोग 2 की कैरीज की तरफ जा रहे हैं। सो अगेन 6 2 ज़ा 12 एंड 1 13 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3 2 2 ज़ा 4 8 2 ज़ा 16 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3। अब हम लोगों ने करना है इनको ऐड सो यहाँ पर आएगा 5 2 8 9 10 11 1 कैरी 1 नीचे 3 1 4 4 1 5 9 plus 6 gives you 15 and 3 plus 1 gives you 4. So that's how you can multiply the numbers. Alright, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 और इसको हमने वर्टिकली लिखना है अगेन और वर्टिकल लिख के हमने इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है और इसमें हमारे पास 3 डिजिट नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 0 5 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 2 0 5 एंड 1 0 9 एंड 355 हम लोग इसको करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 9 5 आर ये आपके पास 5 है 9 5 आर 45 5 0 आर 0 4 एज इट इज नीचे आएगा 5 1s are 5 5 5s are 25 2 carry 5 नीचे and 5 0s are 0 2 as it is नीचे आएगा 5 2s are 10। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे ओके अब यहाँ पर हमारे पास 5 की टर्न आएगी इस 5 की, उस 5 को पहले हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब आपने इन कैरीज को भूल जाना है, ठीक है। अब हमारे पास न्यू कैरीज आएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 5 नीचे 5 0s are 0 होता है 4 5 1s are 5 5 5s are 25 2 ऊपर 5 नीचे देन आपके पास 2 एज इट इज नीचे आएगा देन 5 2s are 10। अब हमारे पास जो है वो अगेन 2 स्पेसेस जाएंगी और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब ये वाले जो कैरीज थे इनको आपने भूल जाना है, अब 3 की कैरीज हम लोगों ने लिखने हैं। सो 9 1s are 9 9 2s are 18 एंड 9 3s are 27 2 कैरी 7 नीचे आएगा और 3 0s are 0 होता है 2 एज इट इज नीचे आएगा 3 1s are 3 5 3s are 15 1 कैरी 5 नीचे 3 0s are 0 होता है अगेन 1 एंड 3 2s are 6। अब हम लोगों ने करना है इनको ऐड करने से यहाँ पर आपके पास 5 आ रहा है 4 + 5 gives you 9 5 + 4 + 7 gives you 16 1 कैरी जाएगा 6 नीचे 5 + 5 gives you 10 12 and 1 13 again 5 6 7 8 9 10 11 then 5 6 7 8 and 2 and 7
ठीक है। सो इस तरह से हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं। अगर तो 1 डिजिट है फिर तो आपका सोल्यूशन यहाँ तक एंड हो जाएगा, ठीक है, यानी इस तक। और अगर आपके पास 2 डिजिट्स हैं तो फिर आपका जो नंबर है वो यहाँ तक एंड होगा, और अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो फिर इनके बाद आपका एंड होगा, ठीक है। सो हमारे पास 3 डिजिट्स थे तो यहाँ पर हमने इस तरह से 3 लाइन्स के बाद हमने एडिशन की और उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया। ओके उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर इसका ये गलत हो गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, उसको हमने सॉल्व करना है और हम लोग पार्ट ए को सॉल्व करने जा रहे हैं, और मैं आप लोगों के सामने उसको लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। सो पार्ट 12 है हमारे पास 24 एंड 432561। ओके सो 24 को अब हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 43 आए या 43 से लेस आए। सो 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास नंबर एक्सीड हो जाता है, ठीक है। सो अब 24 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास 24 आएगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास 19 बचेगा। 19 के बाद अब 24 हमारे पास ग्रेटर है, 19 छोटा है, सो उस केस में हम 2 को नीचे उतारेंगे, 2 192। अब हम लोगों ने 24 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 24 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 192 आंसर आता है, और 192 जो हमारे पास आंसर आता है उसमें हमारे पास 0 आंसर बचता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से। सो इस केस में हमारे पास यहाँ पर भी 0 लगेगा। ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है कि आपके पास जब पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है तो हम ऊपर जो आंसर है उसमें 0 ऐड करते हैं। अब हमने 2 नंबर नीचे उतारने हैं, एक 5 और एक 6, बिकॉज एक 5 उतारने से हमारा काम नहीं चल सकता, वो लेस है। सो 56 हमारे पास नीचे आया। अब 24 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आंसर क्या आएगा 48, जो कि लेस है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने से वो बढ़ जाता है। ओके जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर बचा 8, और यहाँ से हमने ऊपर से एक नंबर उतारा 1, सो हमारे पास 81 आया। तो अब यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को तो हमारे पास 72 आंसर आएगा, और 72 के बाद हमारे पास 9 आंसर बच जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके पास 9 है ये आपके पास है रिमाइंडर। सो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 18023 एंड रिमाइंडर इज 9। दिस इज नॉट जी, दिस इज 9, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और नंबर है और उसको हमने डिवाइड करना है 457 से, यानी हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। सो इस 3 डिजिट नंबर के लिए भी हम 3 डिजिट नंबर्स को जो है वो कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है 912 एंड 564, ठीक है। अब 457 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 457 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 457 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 9 14। और जबकि हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें हमारे पास 912 है, यानी एक्सीड हो जाता है। सो हम 457 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 457 लिखेंगे। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आता है 455, ठीक है। सो डेफिनेटली 455 जो है वो आप लोगों के पास लेस हो जाता है 457 से, तो हम नीचे 5 को उतारेंगे, ठीक है। अब जब हम 5 को नीचे उतारेंगे तो हम 457 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आएगा 4113। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास बचता है आंसर 313 एंड 4, ठीक है। अब अगेन हमें जो है वो नंबर चाहिए और अगेन हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
सॉरी, ये हमारे पास रिमेनिंग बचता है 4, 2 एंड 6, ठीक है। अगेन हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4113, और यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा वो बचेगा 313, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ऊपर से नंबर उतरेगा 4 नीचे यहाँ पर। सो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। 147 6 या 147 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव्स यू 2742, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 3992। सो ये 3992 जो है ये हमारे पास रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर क्यों है? ये हमारे पास रिमाइंडर इस वजह से है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और वैल्यू नहीं बची। अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बची होती, इस जगह पर वैल्यू हमारे पास और होती, तो हम जो है वो उसको रिमाइंडर ना रखते। लेकिन जब हमारे पास वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हमारे पास रिमाइंडर होती है, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ईमेल भी भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।